नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए डिस्कशन में। थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक देखा। क्या दुनिया में एक और नई कोविड जैसी पेंडेमिक आ सकती है क्या? चाइना के अंदर एक और खतरनाक वायरस लगातार फैलता जा रहा है, जिससे कई सारे लोगों की मौत भी हो रही है। चाइना के साथ साथ एशिया के और भी कई सारे देशों में इसके फैलने की खबरें आ रही हैं। तो हम इससे कितने सेफ हैं, आगे के लिए हमारी रणनीति क्या हो सकती है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड तक आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, इस तरह के आपको अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिल रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहां पर इस वायरस की लगातार चर्चा की जा रही है। इस वायरस का नाम क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए, कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं। चाइना के अंदर कोविड-19 के 5 साल पूरे होने के बाद एक और नया वायरस वहां पर क्या हुआ है, सामने आया है, जिसका नाम है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका नाम है। ये आपको याद रखना है। ये काफी तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 जैसा फैला था स्टार्टिंग में, उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। अभी कई सारे देशों का इल्जाम है कि चाइना इस पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है, इसको कंटेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अभी तक वहां पर जो आपका WHO उसके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि कहीं वापस से हम एक नए पेंडेमिक की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो चाइना फिर से एक बार रडार में है पूरी दुनिया के, क्योंकि 5 साल के बाद एक और नया वायरस वहां पर HMPV नाम का आ गया। यहां पर आप देखो, ये नाम है HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, है ना। कोविड-19 के 5 साल के बाद ये आया है। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कई सारे आपको आर्टिकल्स, वीडियोस देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके का मैंने एक ट्वीट यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। वहां पर हॉस्पिटल के अंदर आप देखो, अचानक से लोग की भीड़ बढ़ गई है, और कई सारे जो वहां पर हॉस्पिटल्स है वो, और क्रिमेटरीज जहां पर लोगों को दफनाया जाता है या फिर उनको जलाया जाता है, वहां पर भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये एक डेंजरस साइन है पूरी दुनिया के लिए, और खास करके हम हमारे पड़ोसी देश, क्योंकि चाइना हमारे पड़ोस में ही है, तो हमारे लिए भी काफी खतरे की घंटी है, क्योंकि हम उससे बॉर्डर शेयर करते हैं। और चाइना से इंडिया आने में क्या पता आ भी गया हो, हमें पता नहीं हो, क्योंकि इसके सिम्टम्स जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो लगभग वैसे ही है जैसे कोविड-19 के होते थे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कॉमन कोल्ड है या फिर ये वायरस हो गया है, और आप उसकी गिरफ्त में कब आ जाओगे अंदाजा भी नहीं है। तो इस तरीके के आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। आगे UN के एक्शन क्या होंगे, WHO इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, और अलग अलग देशों ने इसके बारे में क्या होता है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। अब कई सारे वीडियोस में इस तरह के डेंजरस साइंस तो आपको दिख रहे हैं। साथ में चाइना का ये कहना है कि ऐसा कोई नहीं है, नॉर्मल में हमारे यहाँ विंटर सीजन चल रहा है, चाइना में ठंड थोड़ी ज्यादा होती है, और उस समय पर हमारे यहाँ बहुत सारे वायरसेस का अटैक होता है। कोविड-19 भी लेकिन इसी तरीके से फैला था। शुरुआत में उन्होंने मना किया था, लेकिन बाद में पूरी दुनिया ने उसको झेला था। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि HMPV नहीं, हमारे यहाँ पर और भी कई सारे, जैसे माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19, इस तरह के कई सारे हमारे यहाँ पर वायरस इस टाइम पे यानी कि विंटर्स में फैलते हैं। तो चाइना का कहना एक बहुत आम बात है, इससे घबराने की बात नहीं है। अभी हम इमरजेंसी की तरफ इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम HMPV वायरस की थोड़ी सी बात कर लें, तो HMPV वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो HMPV वायरस है उसका ओरिजिन कहां हुआ था। तो कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो इसका ओरिजिन 2001 में नीदरलैंड, जी हाँ नीदरलैंड, किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर नहीं हुआ था, एक डेवलप्ड नेशन जिसका नाम है नीदरलैंड, वहां पर इसका ओरिजिन हुआ था। और एक डॉक्टर थे जिसका नाम है ये बर्नेट जी वैन डेन, इनके द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये इस तरह की थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। इन्होंने पहली बार इस वायरस को, इसके बारे में जानकारी दुनिया को दी थी। अब इस वायरस के बारे में थोड़ा सा देख लेते कि इसका ये जो इन्फेक्शन है, अगर ये फैलता है तो कैसे फैलता है। तो मैंने आपको बता दिया, ये कोविड की तरह ये भी क्या है, एक रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनके थ्रू आपके अंदर ये जाएगा। उसके अलावा और ये फिर क्या करेगा, आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनको इन्फेक्ट कर देगा। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उससे कब ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाओगे और आपकी हालत खराब हो जाएगी, वो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कोल्ड जैसे होता है, कॉमन कोल्ड, लगभग वैसे इसके सिम्टम है, तो काफी डेंजरस ही हो जाता है, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं लगता कि ये इतना डेंजरस है। फिर इसके सिम्टम्स आपको 3 से 6 दिन बाद दिखते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला पता ही नहीं चलता। नॉर्मल इसके सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो आपकी नाक के अंदर थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन जैसा लगेगा, पानी वानी चलना स्टार्ट हो जाएगा, रनी नोज हो जाएगी, आपका गला, आपका सोर थ्रोट होगा, उसके बाद हेडेक, आपका सिर दर्द होने लगेगा, और जो बेसिक कफिंग है जैसे कोविड के टाइम पे होता था, लगभग वैसे इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर और ज्यादा आपकी हालत खराब हुई तो इस तरीके के आपको सिम्टम हो सकते हैं, जब पे आपको जैसे सांस लेने में दिक्कत आने लग जाए। उसके अलावा विजिंग होगी, बहुत ज्यादा फीवर आ जाएगा, और सबसे खतरनाक कंडीशन तब होगी जब आपको ब्रोंकियोलिटिस या फिर ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है, और बच्चों में खासकर ये न्यूमोनिया हो सकता है। सबसे ज्यादा टारगेट ये छोटे बच्चे, यानी कि जिनकी एज बहुत ज्यादा कम है, जो
आपके 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनको, और जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं 60 साल या 65 साल के बाद वाले लोग, उनको ज्यादा टारगेट करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है और उन पर इजी होता है इन वायरस के लिए अटैक करना, तो वहां पर ज्यादा खतरा है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो सेम कोविड की तरह छूने से या फिर आपके स्नीज करने से ये किसी और व्यक्ति में जा सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप प्रिकॉशंस में वही मेजर्स, आप बार बार हाथ धोइए, बाहर आते हैं तो मास्क पहनना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी बातें हम यहाँ पर जो कोविड के टाइम पर हम प्रोटोकॉल्स रखते थे वैसे हमें अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि अगर ये गलती से आ भी गया हो तो वापस इससे हमें खतरा पैदा ना हो। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट, अभी इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया इसकी कोई भी अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या, जो नॉर्मली जैसे फीवर वगैरह को ट्रीट करते हैं किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से, वैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करेंगे, पानी पिएंगे, आराम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं तो आराम करो बहुत ज्यादा, और जो भी ऑक्सीजन वगैरह है, आपकी एक्सरसाइजिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो आप यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे बार बार अगर आपको स्प्रेडिंग को इसकी रोकना है तो बार बार आपको हाथ धोना पड़ेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, फेस मास्क वगैरह, और ज्यादा कांटेक्ट में आने से लोगों को बचना होगा, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचिए। ये सारे तरीके अपनाकर इस डेडली वायरस को हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं एक बार फिर से। तो अब एक क्वेश्चन रेज किया गया है कि चाइना बोल रहा है कि ये हमारे ऊपर, जैसे ये न्यूज बाहर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि कोविड वायरस, जैसे आपने कोविड-19 जब आया था तो ये कोविड-19 को डोनाल्ड ट्रंप चाइना वायरस के नाम से जानते। अब कई सारे यूएस के सिटीजन ऐसा बोल रहे हैं कि चाइना ने फिर से हमारे ऊपर क्या करा है, एक तरीके से हमारी जो ग्रोथ है, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के टाइम पे प्रॉमिस किया था 2020 में कि मैं बहुत ज्यादा अमेरिकन जो इकोनॉमी उसको बहुत ज्यादा आगे ले जाऊंगा। तो उसके रिप्लाई में क्या बोला था, जैसे कोविड-19 उसके बाद आ गया था और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि एक तरीके से चाइना की टैक्टिक थी अमेरिकन ग्रोथ को हिंडर करने के लिए, उसको हमें परेशान करने के लिए उन्होंने ये चाइना वायरस यानी कि कोविड-19 वायरस छोड़ा था। और अभी भी कई सारे सिटीजन का ऐसा मानना है कि चाइना ने एक बार फिर से ये हमें परेशान करने के लिए, फिर यूएस और पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए वायरस अपने ही लैब से कोविड-19 की तरह रिलीज कर दिया है। तो चाइना के ऊपर इसका आरोप देना चाहिए और उनको लायबल इसके लिए ठहराना चाहिए। यूएन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगा नहीं लेगा, कब लेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। होपफुली उनकी जल्दी एक इमरजेंसी मीटिंग होगी, उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। हो सकता है इंडिया भी इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को रोक ले, लेकिन अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आगे निकलकर, उसमें अपडेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाता रहेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में बताना भी आप जरूर बताइएगा। अब इस वीडियो में एंड करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि काम्या कार्तिकेयन, इन्होंने अभी किस माउंटेन की जो पीक है उसको चढ़ा था लास्ट में, और जो 7 समिट है यानी कि दुनिया की जो 7 सबसे ऊंचे पर्वत है उनको चढ़ने का एक तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो लास्ट में इन्होंने कौन सी पीक को क्लाइम किया था ये आपको बताना है। काम्या कार्तिकेयन क्लाइम द पीक ऑफ विच माउंटेन टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज, यानी कि जो 7 समिट चैलेंज है, दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों को चढ़ने का चैलेंज है, वो लास्ट में कौन सी जो माउंट है उसको चढ़ने के बाद ये पूरा हो गया था। आपके ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रुस, माउंट सेमेरू या फिर माउंट विंसन। तो कमेंट में इसका आंसर करिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और साथ में आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट में कि चाइना ने फिर से कहीं ये वायरस अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ा, या फिर जेन्युइनली ये वायरस गलती से वापस रीइमर्ज हुआ, क्योंकि पहले भी 2001 में आ गया था और इससे तब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो अभी हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए इसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।